आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 पेज नंबर 37। देखिए सर, इक्यानवे 40 26 86 99। किसी भी प्रॉब्लम के लिए कांटेक्ट करिए। हम लोग कल पढ़े थे, इससे पहले 11th में पढ़े थे कि आवर्त और वर्ग निकालने के नियम पढ़े और एक दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे। आज कुछ क्वेश्चन इसी पे है रिलेटेड। मान लीजिए कि दिया हो पोटेशियम के, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 की आवर्त संख्या और वर्ग संख्या तथा ब्लॉक भी बताइए। तो इसका सलूशन क्या होगा? देखिए, इसका सलूशन होगा कि पोटेशियम है 19 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एसपीडीएफ के अनुसार लिखे तो और ज़्यादा सही है, बोरबरी के नियम के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो 1s2 अभाव के रूल के अनुसार 2s2 2p6 3s2 2 2 4 से 10 दोबारा 3p6 12 6 18 4s1 18 1 19। इसको बोरबरी के नियमानुसार ही बना दीजिए। पहला कोष है, यहाँ पे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। ये दूसरा कोष है तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। पावर जोड़ दीजिए। 3s 3p, अब नहीं 3 3 वाले को एक साथ जोड़ दीजिए। 2 और 6 2 कितना हो गया 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। और ये 4s है चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, ये हो गया 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब इसकी आवर्त संख्या होगी 1 2 3 4 तक भरा है, इसकी आवर्त संख्या 4 होगी। क्या बताया गया? वायतम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या। सबसे बाहरी कोष ये 4 है, कहीं और तो है नहीं, ये 3 है 4 है। तो वायतम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 है, इसलिए इसकी आवर्त संख्या 4 होगी। ऐसे भी काउंट करके निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 तक भरा है, 4 होगी। आवर्त संख्या निकल गई। अब इसकी वर्ग संख्या का रूल है कि अगर केवल एक बाहरी कोष अपूर्ण रूप से भरा हुआ, इसके पहले ये 8 है तो पूर्ण माना जाएगा। 8 18 32 पूर्ण माना जाता है। पहले कोष में 2 पूर्ण माना जाता है, तो ये 8 है तो पूर्ण माना जाएगा। एक अपूर्ण रूप से भरा है तो उसकी वर्ग संख्या वायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ये दूसरा नियम बताए थे कल पिछले टर्न पे। तो यहाँ पे 1 है तो वर्ग संख्या होगी 1, या अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा है? यस में भरा है, यस ब्लॉक का होगा। और यस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बताया गया आवर्त सारणी में सबसे बाएं साइड में यस ब्लॉक को रखा गया है और यस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसको फर्स्ट ए भी कहते हैं। इसकी इसका ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में बढ़ता है तो इसे यस ब्लॉक कहते हैं।
इसका आवर्त हो गया, वर्ग हो गया, ब्लॉक हो गया एस ब्लॉक। एस में एक इलेक्ट्रॉन तो एस के पहले ब्लॉक में होगा, पहले वर्ग में होगा, और पहला 1 या फर्स्ट ए भी लिखा जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में भरता है, पी में भरता है तो ए लिखेंगे, डी में भरेगा तो यहाँ बी लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगर मान लीजिए दिया मैग्नीज का Mn, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो मैग्नीज का आवर्त संख्या, वर्ग संख्या और ब्लॉक बताइए। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन है Mn मैग्नीज का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ass ps ps 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 हो गया। इसके बाद 3 आएगा, 3d5 20 5 25। इसका बोरबरी के नियमानुसार क्या होगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितना 6 2 8 3s 3p 3d 3 3 3 तीन जगह है, तीनों को पावर जोड़ लेंगे 6 2 8 8 5 13। 4 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गया, जो आ रहा है वो सही है, 2 8 13 2। बोरबरी के नियमानुसार एक्सेप्शनल नहीं है। आवर्त संख्या क्या होगी, इसकी आवर्त संख्या निकालने का मात्र एक ही रूल है, 1 2 3 4। 4 तक बड़ा है, 4 होगी। चौथे लाइन में ये मैग्नीज कहीं होगा। वर्ग संख्या निकालने का वर्ग संख्या ज्ञात करना। पहला रूल ये है कि एक तरह से रूल है कि अगर बाहरी 2 को सपूर्णों से भरा, तो देखिए यहाँ पे 13 और यहाँ 2 है, 13 और 2, ये भी 13 पूर्ण नहीं है, ये 2 भी पूर्ण नहीं है, इसके पहले 8 पूर्ण माना जाएगा। 2 आयतम को सपूर्ण रूप से भरा है, तो दोनों आयतम कोष में बताया गया कि दोनों 2 अपूर्ण रूप से भरा हो, तो दोनों आयतम कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन में से 8 घटाकर प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया 13 + 2 में से 8 घटाकर प्राप्त करते हैं। यदि यह अंतर 8 9 10 आए घटाने के बाद, तो उसको केवल रोमन अंक में 8 ही लिखा जाता है। तो 13 2 15, 15 में से 8 निकल गया तो 7, तो इसका 7। लेकिन 8 नहीं आया घटाने पर, 8 9 10 7 आया, तो इसको 7 भी लिख सकते हैं, या रोमन अंक में 7 अंतिम इलेक्ट्रॉन 25वां इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ता है, तो बताए थे बी लिखा जाएगा। एस और पी में ए लिखा जाता है और डी में भरे तो बी लिखा जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भर रहा है, इसलिए इसका ब्लॉक जो है किस ब्लॉक का तत्व होगा, तो ये डी ब्लॉक का तत्व होगा। डी ब्लॉक का तत्व। ये दूसरी विधि ये बता देते हैं, दूसरी विधि से इसको कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए
कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरा है, डी में कितने, तो वर्ग संख्या ज्ञात कैसे किया जाएगा दूसरी विधि से। डी में भरा है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 5 और डी से पहले आपको बताया गया बीच में डी ब्लॉक होगा, डी से पहले यस के 2 वर्ग होते हैं, उसके बाद डी आता है, उसके बाद पी वाला ब्लॉक है। तो डी के पहले कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं, यस ब्लॉक है, तो उसमें 2 जोड़ देते हैं, 5 2 7। तो ऐसे भी लिखा निकाल सकता है इसे, वर्ग संख्या 7 हो गए। फिर ध्यान से डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो बाहरी कोष में जितना डी में आए, यस में आए, पी में आए, उसी के हिसाब से, तो डी में 5 आया, सबसे अंतिम कोष डी है, डी में 5 आया, 5, और डी से पहले 2 वर्ग होते हैं, 5 2 7, तो 7 या 7 बी, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि दिया हो आयोडीन, आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता 53 का आवर्त संख्या वर्ग संख्या और ब्लॉक बताइए। इसका सलूशन क्या होगा, आयोडीन है, परमाणु क्रमांक 53 है, 53, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 से 36 2 38 10 48 48 और 5 53 48 और 5 53, ये हो गया एस एस पी एस डी पी। इसके पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में 6 2 8, तीसरा यहाँ पे है 3s 3p 3d, और कहीं 3 नहीं होगा, पावर जोड़ दीजिए, ये होगा 18, 4s 4p 4d, तीनों का पावर जोड़िए, 2 6 2 8 8 10 18, 4 के बाद क्या आएगा 5s, जब भी होगा यस से ही होगा, उससे पहले 5 नहीं, किसी की भी शुरुआत यस से ही होती है, 5s से पहले 5 नहीं होगा, 5s 5p, तो ये 2 और 5 7, तो इसकी आवर्त संख्या क्या होगी, इसकी आवर्त संख्या निकालने का एक ही तरीका है, 1 2 3 4 5 तो भरा, इसकी आवर्त संख्या 5 होगी। यह बताया कि वायतम कोष की मुख्य क्वांटम, सबसे भारी कोष देखिए 5 है, 4 है, 5 है, 4 है, तो सबसे भारी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसलिए आवर्त संख्या 5 होगी।
वर्ग संख्या ज्ञात कैसे किया जाएगा? तो विधि ए से, पहली विधि में बताया गया कि अगर केवल एक आयतम को सपूर्ण रूप से भरा हो, जैसे देखिए 18 है, 18 है तो पूर्ण माना जाएगा, एक ही अपूर्ण रूप से भरा है तो वर्ग संख्या होगी कि वह आयतम कोष में जितना इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर होगी 7। लेकिन बाहरी में 7 इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा है? पी में भरा है, तो पी ब्लॉक का है तो इसको होगा 7 ए। यस और पी है लास्ट में तो ए लिखेंगे, डी आएगा तो बी लिखेंगे। तो बाहरी में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 ए, ये हो गया। दूसरी विधि से वर्ग संख्या निकालनी हो, अंक में तो कैसे पता चलेगा? तो वर्ग संख्या देखिए, दूसरी विधि ये है कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है, किस में भरा है? पी में भरा है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो पी में जितना इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें पी से आपको कितने वर्ग पहले, पी ब्लॉक से कितना वर्ग और पहले कितने वर्ग है? तो यस ब्लॉक है, फिर डी ब्लॉक है, तब पी ब्लॉक है। तो यस में 2 वर्ग है, पी में 10 है, सॉरी यस में 2 हैं, डी में 10 है, और उसके बाद तब पी है। तो पी ब्लॉक से पहले 12 वर्ग हैं, तो इसमें 12 ऐड कर देंगे, ये हो गया 17। कौन सा हो गया? 17वां वर्ग हो गया। तो रोमन अंक में तो 7 है, अंक में क्या हो गया? 17। फिर बता देते हैं, पी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 हो गया, और पी ब्लॉक से पहले यस ब्लॉक और डी ब्लॉक तत्व आते हैं, और यस में 2 वर्ग हैं, डी में 10 हैं, तो 10 2 12, तो पी से पहले 12 वर्ग है, 12 को ऐड कर दिया जाएगा, और पी में जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 ऐड कर देंगे तो पी इसकी वर्ग संख्या पता चल जाएगी। तो रोमन अंक में ये होगी और अंक में होगी 17। अब देखिए इसका ब्लॉक, तो ब्लॉक तो स्पष्ट ही हो गया, किस ब्लॉक का है ये? अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें भरेगा उस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का तत्व है। पी ब्लॉक का तत्व है। अब देखिए, तो पहले एक बताए थे एस ब्लॉक का तत्व, दूसरा एग्जाम्पल था डी ब्लॉक का तत्व, तीसरा एग्जाम्पल है पी ब्लॉक का तत्व। यह ब्लॉक के तत्व का एग्जाम्पल में केवल आवर्त बता सकते हैं, ब्लॉक बता सकते हैं, वर्ग नहीं निकलेगा एफ वाले में, क्योंकि यह ब्लॉक के जो तत्व हैं उसको पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा गया, वो पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है। ठीक है, चलिए आपको होमवर्क देते हैं। इसको फेयर में करिएगा। निम्न लिखित का आवर्त संख्या, वर्ग संख्या और ब्लॉक बताइए। ये इसका दिया जाए जेड आर, जेड आर है जिरकोनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। बी है
BA बेरियम 56। तीसरा क्वेश्चन आपको करना है Hg मरकरी का, इसका एटॉमिक नंबर 18। चौथा क्वेश्चन आपको करना है Se सेरेनियम 34। और पांचवा क्वेश्चन आप कर लीजिए, एक लास्ट वाला, एक कर लीजिए रेडान 86। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। इन सभी की आवर्त वर्ग और ब्लॉक संख्या फेयर कॉपी में निकाल लिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद आगे पढ़ेंगे।